मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। कला श्रृंखला के अंतर्गत आज हम समकालीन भारतीय कलाकारों के बारे में जानेंगे। भारत में समकालीन अथवा आधुनिक कला के विकास का यूरोप के समकालीन कला आंदोलनों के विकास से गहरा संबंध रहा है। हालांकि भारत में इसका क्रम विकास यूरोप से सर्वथा भिन्न रहा है। आधुनिक भारतीय कला परिदृश्य में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही कलाकारों के दृष्टिकोण में क्रांतिकारी परिवर्तन होने लगे थे। यह परिवर्तन युगीन परिस्थितियों के अनुसार तर्कसंगत, स्वाभाविक तथा आवश्यक था। आइए कुछ महत्वपूर्ण भारतीय समकालीन चित्रकारों की कला के विषय में जानते हैं। गगनेंद्र नाथ टैगोर के बारे में। गगनेंद्र नाथ टैगोर का जन्म 17 सितंबर 1867 ईस्वी को कोलकाता के जोरासांको में हुआ था। गगनेंद्र नाथ की चित्रकला पर घनवाद का प्रभाव था। गगनेंद्र नाथ के चित्र स्याही रेखा चित्र तकनीक के घनवादी चित्र थे। 1907 ईस्वी में ईवी हैवेल और गगनेंद्र नाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक कला संस्था की आधारशिला रखी। इन्होंने 1912 में रविंद्रनाथ की पुस्तक जीवन स्मृति का चित्रण किया। ये भारत के प्रथम घनवादी कलाकार माने जाते हैं और साथ ही भारत के प्रथम कार्टूनिस्ट भी रहे हैं। गगनेंद्र नाथ ने अपने चित्रों में टेम्परा, वॉश तथा तैल रंग का प्रयोग किया था। गगनेंद्र नाथ की मृत्यु 1938 ईस्वी में हो गई थी और गगनेंद्र नाथ के प्रमुख चित्र इस प्रकार हैं। बाल रूम डांस, दाढ़ी सहित नारी चेहरा, स्वप्नलोक, मेघदूत, सीढ़ियों पर भेंट, जोरासांको भवन में कलाकारों का स्टूडियो, फेरी प्रिंसेस, टेपल क्यूबिस्ट, पासिंग ऑफ द आर्टिस्ट, वाटरफॉल इन द हिमालयाज आदि। अब जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 ईस्वी को कोलकाता के जोरासांको की ठाकुरबाड़ी में हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक के साथ साथ चित्रकार भी थे। गीतांजलि के लिए एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनके गीतों को 2 देशों के राष्ट्रीय गान बनाया गया। पहला है जनगण मन, जिसे भारत का राष्ट्रगान बनाया गया, और दूसरा अमार सोनार बांग्ला, जिसे बांग्लादेश का राष्ट्रगान बनाया गया। कवि रविंद्र ने 1901 ईस्वी में शांति निकेतन की स्थापना की थी और रविंद्र ने ही 1915 में जोरासांको में विचित्रा क्लब की स्थापना भी की थी। रविंद्रनाथ ने 1919 में शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना की। रविंद्रनाथ टैगोर अपनी उम्र के 70वें पड़ाव पर आकर चित्रकारी को अपनाया था। टैगोर के चित्रों का माध्यम थे स्याही, रंगीन पेंसिल, फूलों की पंखुड़ियों से प्राप्त रंग, ड्राई पॉइंट, पेस्टल, एचिंग तथा जल रंग आदि थे। रविंद्रनाथ के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1930 ईस्वी में पेरिस में आयोजित हुई थी। 1915 में रविंद्रनाथ को नाइटहुड की पदवी प्रदान की गई थी। रविंद्रनाथ के प्रमुख चित्र इस प्रकार हैं। लाफिंग फेस, राजहंस, पक्षी, मशीन मैन, सफ़ेद धागे, चिड़िया, ट्रीज, मेल हेड, मैन राइडिंग ए डंकी आदि। अब ये जानते हैं यामिनी राय के बारे में। यामिनी राय का जन्म 11 अप्रैल 1887 ईस्वी को जिला बांकुरा, पश्चिम बंगाल में हुआ था। यामिनी राय लोक कला से प्रभावित थे। इन्होंने काली घाट के पट चित्रों से प्रेरणा ली थी। यामिनी के टेम्परा माध्यम से चटक रंगों में पेंटिंग की थी। यामिनी राय के टेम्परा माध्यम से माँ और शिशु के शीर्षक से कई चित्र बनाए। 1929 से 1936 ईस्वी तक लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स में सहायक निदेशक के पद पर कार्य किया और ईसा के जीवन पर आधारित चित्रों का निर्माण किया। महात्मा गांधी ने यामिनी राय को राष्ट्रवादी कलाकार कहा था। यामिनी राय के प्रमुख चित्र इस प्रकार हैं। राधा,
हॉर्स, टू ब्लैक कैट्स, म्यूजिशियन, द ड्रमर, सीता, रावण एवं जटायु, जीजस, गोपिनी आदि। भावेश चंद्र सान्याल। बीसी सान्याल का जन्म 22 अप्रैल 1902 ईस्वी को धुबरी, असम में हुआ था। बीसी सान्याल को कला का सम्राट कहा जाता है। बीसी सान्याल ने लाला लाजपत राय की आवक्ष प्रतिमा 1929 ईस्वी में लाहौर में बनाई थी। 1937 ईस्वी में लाहौर कॉलेज ऑफ आर्ट्स की स्थापना की थी। सान्याल ने अपना स्टूडियो नई दिल्ली में गोल मार्केट में खोला था। बीसी सान्याल ने गैलरी 26 की स्थापना नई दिल्ली में की थी। बीसी सान्याल ने 25 मार्च 1949 को नई दिल्ली में दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना की थी। 1984 ईस्वी में बीसी सान्याल को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1980 ईस्वी में ललित कला अकादमी फेलोशिप फॉर लाइफ टाइम पुरस्कार दिया गया। बीसी सान्याल ने 1997 में बनी फिल्म डांस ऑफ द विंड में अभिनय भी किया था। बीसी सान्याल चित्रकार के साथ ही मूर्तिकार भी थे। बीसी सान्याल की प्रसिद्ध प्रस्तर मूर्ति द वर्टिकल वुमेन है, जो कि गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी चंडीगढ़ में स्थित है। बीसी सान्याल की मृत्यु 9 अगस्त 2003 ईस्वी को हुई थी। बीसी सान्याल के प्रसिद्ध कलाकृतियाँ इस प्रकार हैं: शिव की मुखाकृति, चरवाहा, माँ व बच्चा, हार्स एंड क्रो, द फ्लाइंग बिजुका, निराशा और शांति का मार्ग, कलकत्ता की सड़क पर विश्राम करता सपेरा, निजामुद्दीन के मेले में, धौलाधर पर्वत श्रृंखला, पर्दे से ढकी नारी आदि। के हेब्बर। के हेब्बर का जन्म 1912 ईस्वी में कर्नाटक के कट्टीगिरी गांव में हुआ था। के हेब्बर का पूरा नाम कट्टीगिरी कृष्ण हेब्बर है। इन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से कला की शिक्षा प्राप्त की थी। भारत की आधुनिक तथा लोक कला के सेतु के रूप में के हेब्बर प्रसिद्ध हैं। के हेब्बर की प्रसिद्धि लयात्मक रेखांकन के लिए भी है। के हेब्बर के रेखा चित्रों का संग्रह भारत कला भवन वाराणसी में है और के हेब्बर 1981 से 1984 ईस्वी के मध्य ललित कला अकादमी के अध्यक्ष भी रहे हैं। भारत सरकार ने 1961 ईस्वी में के हेब्बर को पद्मश्री से सम्मानित किया। के हेब्बर के प्रमुख चित्र इस प्रकार हैं: सनी साउथ, अंधकार के पार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एड्रेसिंग द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तमाशा लोक नृत्य, वीणा, श्रद्धा, भिखारी, मुर्गों की लड़ाई, रिफ्यूजीज और बैगर आदि। अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल का जन्म 30 जनवरी 1913 को हंगरी में हुआ था। इन्होंने कला की शिक्षा पेरिस से प्राप्त की थी। भारतीय कला की प्रेरणा अजंता एलोरा के चित्रों से प्राप्त की। अमृता शेरगिल की मां अंतवानेत हंगरियन थी, जबकि पिता उमराव सिंह शेरगिल भारतीय थे। अमृता के चित्रों में विषाद का भाव झलकता है। अमृता शेरगिल 1934 में भारत लौटी थीं। अमृता शेरगिल पाल गॉगिंग से प्रभावित थीं। अमृता के अपने चित्रों की प्रदर्शनी मुंबई के ताज होटल में आयोजित की गई थी। अमृता शेरगिल की प्रसिद्ध पेंटिंग 3 वुमेन राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। अमृता शेरगिल की मृत्यु 28 वर्ष की आयु में 1941 ईस्वी में हो गई थी। अमृता शेरगिल की प्रसिद्ध पेंटिंग्स इस प्रकार हैं: 3 वुमेन, हल्दी ग्रैंडर्स, हंगेरियन जिप्सी गर्ल्स, पर्वतीय महिलाएं, केले बेचने वाले, ब्रह्मचारी, बच्चों को गोद में लिए हुए साधारण औरत, वधू का श्रृंगार, ऊंट, 2 हाथी आदि। FN सूजा। FN सूजा का जन्म 12 अप्रैल 1924 ईस्वी को गोवा के साली गांव में हुआ था। सूजा का पूरा नाम फ्रांसिस न्यूटन सूजा है। सूजा ने कला शिक्षा सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स से प्राप्त की और FN सूजा ने 1947 में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना की थी। पैक की पहली प्रदर्शनी 1949 ईस्वी में आयोजित हुई थी। FN सूजा पैक के सचिव भी थे।
सूजा प्रगतिवादी समूह के कलाकार थे जो ईसा मसीह पर बनाए चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। सूजा 1967 में न्यूयॉर्क में जाकर बस गए। सूजा ने 1989 में कैनवास पर तैल रंग से द लास्ट सफर का चित्रण किया था। सूजा ने वर्ड एंड लाइन नामक पुस्तक लिखी थी। सूजा का निधन 28 मार्च 2002 ईस्वी को मुंबई में हुआ था। सूजा के प्रसिद्ध चित्र इस प्रकार हैं: थैनाटास को मारता हुआ ईरास, द लास्ट सपर, न्यूड आदि। एम.एफ. हुसैन। एम.एफ. हुसैन का जन्म 17 सितंबर 1915 ईस्वी को महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के पंढरपुर में हुआ था। इनका पूरा नाम मकबूल फिदा हुसैन है। हुसैन घोड़े के चित्रों के लिए जाने जाते हैं। एम.एफ. हुसैन की पेंटिंग लैंप और मकड़ी के बीच की तुलना पिकासो की पेंटिंग अवनियों की स्त्रियों से की जाती है। एम.एफ. हुसैन ने मदर टेरेसा सीरीज बनाई है। एम.एफ. हुसैन की विवादित पेंटिंग भारत माता रही है। हुसैन भारत के एकमात्र ऐसे कलाकार हैं जिनके चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए थे। हुसैन ने अपना कैरियर सिनेमा, पोस्टर और कटआउट पेंटर के रूप में शुरू किया था। हुसैन को 1966 ईस्वी में पद्मश्री, 1973 में पद्म भूषण और 1991 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। हुसैन की कला पर घनवाद का भी प्रभाव पड़ा। 1967 में एम.एफ. हुसैन द्वारा निर्मित फिल्म थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर को बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन बियर का पुरस्कार भी मिला था। सन 2000 में हुसैन ने माधुरी दीक्षित के ऊपर गजगामनी नामक फिल्म बनाई थी। एफ.एम. हुसैन की मृत्यु 9 जून 2011 को लंदन में हुई और हुसैन के प्रमुख चित्र इस प्रकार हैं: सेकंड एक्ट, ब्लू नाइट, रामायण, मदर टेरेसा, करबला, लास्ट सपर, दी ग्रामेरियन, वर्टिकल फ्लाइट ऑफ ए बैटल आदि। अब आइए जानते हैं राम किंकर बैज के बारे में। राम किंकर बैज। भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार राम किंकर बैज का जन्म 20 मई 1906 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के बांकुरा शहर के जुग्गीपाड़ा कस्बे में हुआ था। राम किंकर बैज को आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक माना जाता है। इन्होंने नंदलाल बोस के सानिध्य में शांति निकेतन में कला की शिक्षा प्राप्त की। राम किंकर बैज ने बालू, सीमेंट, कंक्रीट तथा मिट्टी से मूर्तियों का निर्माण किया। राम किंकर पर अभिव्यंजनावाद का प्रभाव पड़ा। 1940 ईस्वी में राम किंकर की पहली अमूर्त मूर्ति का शीर्षक लैंडस्केप था। बैज ने 427 सेंटीमीटर ऊंची प्रसिद्ध मूर्ति संथाल परिवार, सीमेंट और कंक्रीट से बनाई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नई दिल्ली के मुख्य द्वार पर यक्षिणी की 24 फीट ऊंची प्रतिमा ग्रेनाइट पत्थर से राम किंकर बैज ने ही निर्मित की थी। राम किंकर के जीवन पर आधारित पुस्तक राम किंकर एंड हिज वर्क्स के लेखक हैं के.जी. सुब्रमण्यम। सतीश गुजराल। सतीश गुजराल का जन्म 25 दिसंबर 1925 को झेलम, पंजाब यानी वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। सतीश गुजराल के बड़े भाई इंद्र कुमार गुजराल भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। सतीश गुजराल ने 10 वर्ष की उम्र में अपनी श्रवण शक्ति खो दी थी, जो वापस 62 वर्ष के बाद 1998 में सर्जरी के माध्यम से आई। सतीश गुजराल ने कला शिक्षा मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स लाहौर तथा जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से प्राप्त की। सतीश गुजराल मैक्सियन कला से प्रभावित थे। सतीश गुजराल ने नई दिल्ली स्थित बेल्जियम दूतावास का आर्किटेक्ट तैयार किया था। इसके लिए 1977 में बेल्जियम सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ द क्राउन पुरस्कार से सतीश गुजराल को सम्मानित किया था। मिश्रित माध्यम में निर्मित गणेश कलाकृति राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। सतीश गुजराल नवतांत्रिक तथा अभिव्यंजनावादी कलाकार थे। सतीश गुजराल चित्रकार के साथ वास्तुकार, भित्ति चित्रकार एवं ग्राफिक्स डिजाइनर के रूप में प्रसिद्ध हैं। सतीश गुजराल की कृति कंस्ट्रक्शन 1973 में स्टील तथा मिश्रित माध्यम से तैयार की, जो ललित कला अकादमी नई दिल्ली में स्थित है। सतीश गुजराल के प्रसिद्ध चित्र इस प्रकार हैं: तूफान के तिनके,
तिरस्कार, आत्महत्या के पूर्व, दर्द का मसीहा, स्मृतियों का जाल, दोपहरी का अंधियारा आदि। तो फिर आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई ट्विस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।